बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन डार्जुवी 9 के केमिकल फ्री वर्ल्ड में। और आज हम बात करने जा रहे हैं डार्जुवी 9 के एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट थायरो केयर के संबंध में। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आज की तारीख में हर घर की जरूरत है। हर तीसरे व्यक्ति को आज की तारीख में हाइपोथायराइडिज्म का इशू है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन को और समझते हैं सर पहले हाइपोथायराइडिज्म सबको म्यूट कैसे। कर दीजिए सर। पहले पहले सबको म्यूट कर दीजिए। ओके भाई, दैट्स ग्रेट। तो आइए समझते हैं हाइपोथायराइडिज्म को गहराई से। आइए समझते हैं थायरो केयर को गहराई से। समझते हैं हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है, क्या कॉजेज हैं हाइपोथायराइडिज्म के, क्या सिम्टम्स हैं हाइपोथायराइडिज्म के, क्या ट्रीटमेंट है, और डार्जुवी 9 का जो प्रोडक्ट है थायरो केयर, ये कैसे काम करता है हाइपोथायराइडिज्म में। इससे पहले कि हम बाकी चीजों को समझें, पहले समझते हैं थायराइड को। आइए समझते हैं। आज की तारीख में जब हम आम जनमानस को देखते हैं तो आम जनमानस में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, मैक्सिमम महिलाएं आपको ऐसी मिलेंगी जो ये कहते मिलेंगे आपको कि हम हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं। कोई कहता है हम 50 mg की गोली लेते हैं, तो कोई कहता है हम 100 mg की गोली लेते हैं, तो कोई कहता है हम 150 mg की गोली लेते हैं। आइए समझते हैं पहले व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म। व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म। पहली बात तो ये समझते हैं कि बहुत से लोग यहां पर ऐसे बैठे होंगे जिनको लग रहा होगा कि रणवीर सर, ये ट्रेनिंग सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म वालों के लिए है क्या, या जिनको थायराइड डायग्नोस्ड हो गया है उनके लिए है क्या। तो मेरा उत्तर है जी नहीं। क्यों मेरा उत्तर ऐसा है, आइए समझते हैं। पहले समझ लेते हैं थायराइड जो है वो तीन तरह की होती है। एक तो हाइपोथायराइडिज्म, दूसरी, एक तो थायराइड हो गई हाइपोथायराइडिज्म, दूसरी हो गई हाइपरथायराइडिज्म, और तीसरी हो गई सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। इसको समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली है क्या, समझिए ध्यान से। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड उतना हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही है जितना आपकी बॉडी को जरूरत है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड जितना हार्मोन जरूरत है हमारी बॉडी को उससे ज्यादा हार्मोन रिलीज कर रही है चंद्रा मैम, तो क्या बोलेंगे, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तीसरा जो केस है उसको समझिए गहराई से, और वो समझना बहुत जरूरी है। आप गए ब्लड टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए गए, T3 भी नॉर्मल आया, T4 भी नॉर्मल आया, TSH भी नॉर्मल आया, सिम्टम सारे दिखाई पड़ रहे हैं हाइपोथायराइडिज्म के। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। और आज की तारीख में अभी मैं जब सिम्टम्स की बात करूंगा तो आप में से बहुत से लोग मुझसे ये कहोगे कि रणवीर सर, ये तो सिम्टम मेरे अंदर भी है, ये तो सिम्टम मेरे अंदर भी है, और मैंने तो थायराइड की टेस्टिंग भी कराई है, लेकिन मुझे तो कभी थायराइड डायग्नोस्ड ही नहीं हुआ। तो आपको थायराइड डायग्नोज नहीं हुआ जबकि सिम्टम पूरे आपकी बॉडी के अंदर हैं, तो ये किस श्रेणी में आएगा, ये आएगा सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की श्रेणी में। डायग्नोसिस नहीं बन पाई है लेकिन लक्षण सारे आपके अंदर हैं। तो इसको समझते आप, हो सकता है इस कैटेगरी में हो कि आप सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में हो, इसलिए बैठे रहिएगा, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग को अटेंड कीजिएगा। हो सकता है सिग्नल्स आपको आपको रिपोर्ट में ना मिल रहा हो लेकिन लक्षण पूरे आपके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। आइए समझते हैं व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म इज अ कंडीशन, इज ए कंडीशन
वेयर द थायराइड ग्लैंड बिकम्स अंडर एक्टिव, वेयर द थायराइड ग्लैंड बिकम्स अंडर एक्टिव। क्या मतलब हुआ इसका, समझते हैं, आइए थोड़ा सा इसको स्टॉप करते हैं, शेयर में जाते हैं, स्क्रीन को शेयर करते हैं और स्क्रीन को शेयर करके यहां पर आते हैं। यहां पर अभी मैंने लिखा था भाई, मिसेस में आ गए। आपको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है चंद्रा मैम, दिखाई पड़ रहा है थायराइड ग्लैंड दिखाई पड़ रही है आपको? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ अब कर लीजिए अनम्यूट अपने आप को। हाँ यस सर, दिखाई पड़ता है। ओके दैट्स ग्रेट। ये जो आपका नेक है, गला है, गले में जो एप्पल एडम है, ये एप्पल एडम है, इसके नीचे बटरफ्लाई के आकार नुमा एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। जब ये थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाती है, यानी कि जितना हार्मोन इसको प्रोड्यूस करना चाहिए ये उतना हार्मोन नहीं बनाती है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। तो आपसे अगर कोई पूछे कि हाइपोथायराइडिज्म किसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है मेरे नेक में एप्पल एडम के नीचे जो ग्लैंड है, वो ग्लैंड जब पर्याप्त हार्मोन नहीं बनाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ठीक बात है, समझ में आ रही बात आपको? दैट्स ग्रेट, सुपर, बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आ गया हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या हो गया, मेरे एप्पल एडम के नीचे जो बटरफ्लाई नुमा एक ग्लैंड है, जब वो ग्लैंड पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बनाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, मैं वैसे पढ़ाता हूं आप लोगों को, बिल्कुल जैसे स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैं बिल्कुल उसी तरह पढ़ाता हूँ, एक एक बात को चार चार बार रिपीट करके पढ़ाता हूँ आप, ठीक है ना? इससे क्यों पढ़ाता हूं ऐसे, इस तरह से, क्योंकि आप समझ सकें चीजों को, जिससे आपको फील्ड में किसी प्रकार का कोई इश्यू ना आए, आप एक्सपर्ट बन सकें, आप सेलर ना बने, कंसल्टेंट बने, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें, प्रोडक्ट बेचने वाले सेलर ना बने, ठीक है? इसलिए पढ़ाते हैं इस तरह से आप। चल आइए आगे बात करते हैं। अंडर एक्टिव एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनफ थायराइड हार्मोन, बिल्कुल सही बात है, एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनफ थायराइड, एनफ थायराइड हार्मोन की, अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग अपने आप करेक्ट कर लिया करें, थायराइड हार्मोन। चल ठीक है साहब, तो हाइपोथायराइडिज्म मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपकी थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाती है और पर्याप्त मात्रा में हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। दीज हार्मोन्स, ये हार्मोन करते क्या है, थायराइड हार्मोन क्या करता है समझिए ध्यान से, दीज हार्मोन्स, दीज हॉर्मोन्स कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं यहां पर, एक तो होता है T3, ये कम मात्रा में बनता है यहां पर, और एक होता है T3 T4, ये ज्यादा मात्रा में बनता है। दीज हार्मोन्स T3 T4 क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किन चीजों को कंट्रोल करते हैं ये, नंबर एक मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, ये किस बात पे आधारित होगा, ये आधारित होगा आपके थायराइड हार्मोन के ऊपर। आपका थायराइड हार्मोन अगर अंडर एक्टिव है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, अगर आपका थायराइड हार्मोन ओवर एक्टिव है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा तो बट नेचुरल बात है क्या कंट्रोल होगी,
एनर्जी भी कंट्रोल हो जाएगी। यानी आपकी जो ताकत है, आपकी जो ऊर्जा है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके थायराइड हार्मोन। तीसरा, आपका वेट कौन कंट्रोल कर रहा है? वजन कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका थायराइड हार्मोन आपका वेट कंट्रोल कर रहा है। और चौथा, अगर किसी बच्चे को पीसीओडी पीसीओएस की शिकायत है या फिर उसका मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब चल रहा है, तो ये किसके माध्यम से कंट्रोल हो रहा है? ये भी कंट्रोल हो रहा है आपके थायराइड के माध्यम से, थायराइड हार्मोन के माध्यम से। तो ये हार्मोन मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, वेट और हार्मोनल इंबैलेंस को कंट्रोल करते हैं। सिंपल भाषा में बात करी जाए तो हाइपरथायराइडिज्म मींस, हाइपोथायराइडिज्म मींस स्लो बॉडी मेटाबॉलिज्म। स्लो बॉडी मेटाबॉलिज्म, इसको अगर मैं और थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, तो आपकी बॉडी में जो फायर है, जो आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो फायर कम हो जाती। आपका जो गैस चूल्हा है, उस गैस चूल्हे का जो बर्नर है, वो अगर कम हो जाएगा, तो खाना जो पचता है, खाना जो बनता है आपका 2 घंटे में, वो खाना कितनी देर में बनेगा? 6 घंटे में बनेगा, 8 घंटे में बनेगा। लेकिन उसी जगह पर जब हम क्या कर देंगे, बर्नर को हाई कर देंगे, तो जो खाना हो सकता है आधे घंटे में बनने वाला हो, वो 15 मिनट में बन जाए या 20 मिनट में बन जाए। यानी कि ये एक तरह की अग्नि है, एक तरह का फायर है। फायर धीमी तो मेटाबॉलिज्म धीमा, फायर तेज तो मेटाबॉलिज्म तेज। चल, अब बात करते हैं कि भैया ये हाइपोथायराइडिज्म होता क्यों है। यहां पर आपको बहुत मजा आने वाली है और बहुत कुछ नया सीख के जाओगे, बहुत कुछ नया सीख के जाओगे। कॉजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। कॉजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, सबसे पहले तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून, हाशी मोटो डिजीज। सबसे पहले तो क्या कारण होगा इसका? ऑटो इम्यून हाशी मोटो डिजीज। हाशीमोटो डिजीज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपकी बॉडी बॉडी अटैक्स थायराइड ग्लैंड। आपके शरीर में, आपके शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएं जो आपकी थायराइड ग्लैंड पे अटैक करना शुरू कर दें, आपकी थायराइड ग्लैंड पे अटैक करना शुरू कर दें। आपका एक इम्यून सिस्टम है, समझिए ध्यान से, बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग। आपकी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का काम क्या है? इम्यून सिस्टम का काम है, आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आए तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको इनएक्टिव कर दे, आपकी बॉडी को सेफ रखे। लेकिन लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए और वो फॉरेन पार्टिकल यानी बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट काम ना करके आपकी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर दे, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी शहर की जो पुलिस है, उसका काम है गुंडे, मवालियों, अराजक तत्वों से सामान्य जनता की रक्षा करना, सामान्य जनता को सेव करना। लेकिन जब आपके शहर की पुलिस आपको ही मारना पीटना शुरू कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपकी मिलिट्री का काम है कि बॉर्डर से अगर कोई
नॉन लीगल प्रवेश हो रहा है, इलीगल प्रवेश हो रहा है, उसको रोकना। लेकिन आपकी मिलिट्री अगर आपको ही मारना शुरू कर दे तो उसको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम जब आपकी थायराइड ग्लैंड पर अटैक करना शुरू कर दे और थायराइड ग्लैंड डैमेज होना स्टार्ट हो जाए और उसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में ना बन पाए, उसको बोलते हैं हाशीमोटो डिजीज। तो कल को आप किसी हाइपोथायराइडिज्म वाले से मिले और वो आपसे बोले कि हमें तो हाशीमोटो है, हमें तो हाशीमोटो है, तो ऐसा ना हो कि आप वहां पर हाथ खड़े कर दें और मम्मी मम्मी करके भागे वहां से। मम्मी ये तो कह रहे हैं हाशीमोटो है, मम्मी ये तो कह रहे हैं हाशीमोटो है, हम क्या करेंगे रणवीर सर, हमें बताओ हम क्या करें। आपने हाशीमोटो तो पढ़ाया ही नहीं था, आपने तो कहा था थायराइड किसी को हो तो उसको थायरोकेयर की डिब्बी दे देना। अब ये तो बता रहा है हाशीमोटो हाशीमोटो, हम क्या करें। तो समझ में घबराना मत, अगर वो कहे हाशीमोटो है तो परेशान मत हो। हाशीमोटो मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि आपकी बॉडी ही आपकी थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर रही है। हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं वो हाशीमोटो में भी काम करेगा। ठीक है सुधीर भाई, समझ में आ रही है बात? चंद्रा मैम समझ में आ गई बात? हर्षा केकरे समझ में आ गई बात? इन्हीं की शक्ल मुझे दिखाई पड़ रही, मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ, बाकी सारे तो जो है टीवी देख रहे हैं। मेरा मोबाइल ऑन करके सब टीवी देख रहे हैं, देखो टीवी अपना आराम से, मुझे क्या करना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। बहुत बढ़िया, अरे वाह, ये तो खुलने लगे सारे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये ये उन बच्चों की तरह है जिन बच्चों को बार बार क्लास में क्लास टीचर एक्टिव करता रहता है, ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो ध्यान से पढ़ो, जैसे ही बोलो ध्यान से पढ़ो सबके वीडियो खुल जाते हैं, फिर अभी कुछ देर बाद सबके फिर बंद हो जाएंगे, मुझे मालूम है। चलो अच्छा सीखते आगे। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण थायराइड का क्या है? दूसरा कारण है थायराइड का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आप कहोगे रणवीर सर कैसी बातें कर रहे हो, हम सब खाते पीते घरों के हैं, सुबह से लेकर शाम तक कोई और काम हो या ना हो खाने पीने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, खूब जम के खाते हैं, फिर भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हाँ जी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। काहे की डिफिशिएंसी? आयोडीन की डेफिशिएंसी। आयोडीन नामक मिनरल अगर आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। सेलेनियम की डेफिशिएंसी, सेलेनियम की डेफिशिएंसी, अगर सेलेनियम आपकी बॉडी में कम है तो आप हाइपोथायराइडिज्म के शिकार बन सकते हो। आयरन की डेफिशिएंसी, अगर आयरन बॉडी में कम है तो हाइपोथायराइडिज्म के शिकार बन सकते हो। अगर जिंक बॉडी में कम है तो भी आप हाइपोथायराइडिज्म के शिकार बन सकते हो। और विश्वास मानिए आप में से मैक्सिमम लोगों को सेलेनियम की डेफिशिएंसी है ही है, सेलेनियम की डिफिशियंसी है ही है। कहाँ मिलता है सेलेनियम? ब्राजील नट्स में मिलेगा, सीड्स में मिलेगा, लहसुन में मिलेगा। कुछ लोग तो लहसुन प्याज खाते ही नहीं है, सीड्स कितने ही लोग खाते हैं। तो सेलेनियम की डिफिशियंसी अगर है तो हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। आयरन की डिफिशियंसी है, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है तो ध्यान रखिए आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। तीसरा, हार्मोनल इंबैलेंस। हार्मोनल इंबैलेंस क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है, क्या नाम है बताओ भाई, कौन बताएगा? अगर आपकी बॉडी में, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो कौन सा हार्मोन आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुष्मिता सिंह, बहुत बढ़िया। इसके पहले था चेतन चौधरी थे, बहुत बढ़िया। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में ज्यादा रहती है चंद्रा मैम, बहुत बढ़िया, सब लोग जितने लोग लिख रहे हैं सबको सबको मेरी तरफ से शाबाशी, बहुत बहुत शाबाशी बेटा, बहुत बहुत शाबाशी। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ऐसे लोगों की बॉडी में एक हार्मोन बहुत तेजी से बनता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। डोपामीन बनता है भाई, मोटरोला, अपना नाम लिखो,
रीनेम करो, डोपामिन नहीं बनता। और डोपामिन भी नहीं लिखा आपने, डोपामिन लिखा है। स्ट्रेस, स्ट्रेस में क्या बनेगा? कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी थायराइड ग्लैंड को इंपेयर, हमारी थायराइड ग्लैंड को डिस्टर्ब कर देता है। और अगेन क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म। तो स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बनेगा। कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से क्या होगा? हमारा जो T4 हार्मोन है ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा T3 में, जो एक्टिव हार्मोन है, और हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, आप लोगों ने मेरे कुछ वीडियोस देखे भी होंगे, मैं अक्सर कहता हूं कि पिछले 25 से 30 सालों में, पिछले 25 से 30 सालों में हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली है। फिर से ध्यान दीजिए मेरी बात को। पिछले 25 से 30 सालों में हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली है। विश्वास मानिए, मेरी 25 साल पहले की जो प्रैक्टिस थी, जो मेरी इंटर्नशिप थी, जो मेरा मेडिकल कॉलेज में मेरा एक्सपीरियंस था, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आते थे, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आते थे। लेकिन आज की तारीख में हम बात करें तो हर तीसरी महिला जो हमारे पास आती है उसको हाइपोथायराइडिज्म होता ही होता है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 25 से 30 सालों में आपको सुख सुविधाएं बहुत मिली हैं, आपको सुख सुविधाएं बहुत मिली हैं। 30 साल पहले आपके घरों में एसी नहीं थे, आज आपके घर में एसी है कि नहीं है? है एसी आपके घरों में। 30 साल पहले आप पैदल रिक्शे से चलते थे, लेकिन आज की तारीख में आपके पास या तो कार है, और अगर कार नहीं है तो टू व्हीलर तो है ही है। 30 साल पहले आपकी थाली इतनी रंगीन नहीं होती थी, इतनी भरी पूरी नहीं होती थी। आज आपकी थाली में सब कुछ है खाने को। इसका मतलब 30 साल में आपके जीवन के स्तर में बहुत सुधार आया है, लेकिन दिमाग आपका खराब हो गया है, और शायद इसीलिए खराब हो गया है। पहले सुविधाएं नहीं थी इतनी, लेकिन दिमाग सही था। प्रीति जी मैम, पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, सही बता रहा हूं मैं आपको, इतनी सुविधाएं नहीं थी पहले, लेकिन दिमाग सही रहता था। आज की तारीख में सुविधाएं बहुत हो गई हैं और दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। पिछले 25-30 सालों में स्ट्रेस बहुत बढ़ा है, और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से दो बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। पहले का नाम है थायराइड और दूसरे का नाम है डायबिटीज। पहले का नाम है थायराइड और दूसरे का नाम है डायबिटीज। ये दोनों बीमारियां जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस बहुत तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि स्ट्रेस होगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो आपका जो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है T4, वो T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता, एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, और हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ठीक है जी, चलो समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा और। तो आपको क्या करना है? जो लोग भी चाहते हैं उनके जीवन में थायराइड ऐसी बीमारियां ना आए, उनको क्या करना है? स्ट्रेस से बचना है। और स्ट्रेस से बचने का एक ही तरीका होता है, सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम। बोलो चंद्रा मैम आगे, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। ज्यादा टेंशन नहीं लो, स्ट्रेस अपने आप ठीक हो जाती है। चलो चौथी बात करते हैं। चौथा है गट इशू। गट इश्यूज एक बीमारी बहुत तेजी से सुनने में आई है अभी 4-5 साल पहले से, उसका नाम है लीकी गट सिंड्रोम। लीकी गट सिंड्रोम यानी कि आपकी जो आंतें हैं, आपकी आंतों के ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जब उसमें परफोरेशन आ जाए, उसमें छोटे छोटे से छेद हो जाएं, और उन छेद के माध्यम से जो आपने खाया पिया है, टॉक्सिन्स हैं, वो बॉडी के अंदर चले जाएं, उसको बोलते हैं लीकी गट सिंड्रोम। लीकी गट सिंड्रोम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इसको हम। कुछ ये मान लीजिए आपकी आंत है, आपकी इंटेस्टाइन है, यहां पर खाना है, ये खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा यहां पर। अब ये खाना, इसी से जो न्यूट्रिशन होगा वो बॉडी में ऐसे चला जाएगा, न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर चला गया। लेकिन न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर बॉडी में कचरा भी जाना शुरू हो जाए, जो टॉक्सिन्स हैं वो भी जाने शुरू हो जाएं, तो इसको क्या बोलेंगे? लीकी गट सिंड्रोम।
लीकी गट सिंड्रोम। तो जिनका पेट सही नहीं रहता, जिनके पेट में ब्लोटिंग बहुत ज्यादा रहती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, आईबीएस की शिकायत है जिन लोगों को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की शिकायत है, ऐसे लोगों को भी थायराइड होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि टॉक्सिन्स उनकी बॉडी में आंतों के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं, आंतों में परफोरेशन की वजह से प्रवेश कर जाते हैं, जिसको बोलते हैं गट इश्यू। आगे और क्या कारण हो सकता है? लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, पुअर डाइट। पुअर डाइट का मतलब क्या है? पुअर डाइट का मतलब है वो खाना वो खाना जिस खाने में केमिकल्स की मात्रा बहुतायत में हो, वो खाना जिसमें केमिकल्स की मात्रा बहुतायत में हो, जिसमें हर्बिसाइड पेस्टिसाइड बहुतायत मात्रा में मिला हुआ हो। दूसरा क्या है पुअर डाइट? लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप, ये दूसरा रीजन है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का। और तीसरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम लोग ज्यादातर काम कैसे कर रहे हैं? बैठ के कर रहे हैं। नींद हमारी 8 घंटे बिस्तर पे तो हम लेटे रहते हैं, लेकिन नींद गहरी कितनी देर के लिए आती है? हार्डली 2 से 3 घंटे के लिए। जो खाना खा रहे हैं वो खाना कैसा है? क्वालिटी ऑफ फूड खराब, क्वांटिटी ऑफ फूड खराब, टाइमिंग ऑफ फूड खराब, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खराब। ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। इनकी वजह से क्या हो रहा है? इनकी वजह से थायराइड ऐसी बीमारियां हो रही हैं। एक और रीजन है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आ गए? केमिकल्स। कहां से केमिकल्स आते हैं आपकी बॉडी में? सुबह का पेस्ट करते हो, उस पेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट है। पलट के देख लेना अपने टूथपेस्ट को, उस पेस्ट पे लिखा हुआ है सोडियम लॉरेल सल्फेट। फिर गूगल पे सर्च करना, वो बताएगा ये एक ऐसा केमिकल है जिसको लंबे समय तक अगर यूज किया जाए तो मुंह के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन्स इरिटेट हो सकती हैं और आगे लंबे समय में कार्सिनोजन पैदा कर सकता है ये, यानी कि कैंसर पैदा करने की क्षमता इसके अंदर है। पेस्ट, आप जो टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं अपने घर में, वो टॉयलेट क्लीनर जिस तरह की गैसेस छोड़ता है वो आपके फेफड़े एब्जॉर्ब करते हैं, ये लंग कैंसर पैदा कर सकता है। जो शैम्पू यूज करते हैं उस शैम्पू के ऊपर लिखा हुआ है सोडियम लॉरेथ ईथर सल्फेट, जो आपके स्कैल्प की स्किन को ड्राई करता है, डिहाइड्रेट करता है, इन्फ्लेम करता है। यही कारण है कि जब से जितने अच्छे अच्छे शैम्पू आने लगे उतने ज्यादा लोग गंजे होने लगे, उतने ज्यादा लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो गई। पहले शैम्पू नहीं था चंद्रा मैम, लेकिन लोग गंजे भी नहीं होते थे। अब शैम्पू आ गया तो लोग ज्यादा गंजे हो रहे हैं। ये है एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपके घर में जो यूटेंसिल क्लीन करते हैं आप जो कहते हैं ना बर्तन साफ करने वाला यूटेंसिल क्लीनर, वो जो यूटेंसिल क्लीन होता है आपके घर में, काम वाली बाई जो यूटेंसिल क्लीन करती है, हाँ जी मैडम बिल्कुल सही देख रही हैं। आरबी, क्या नाम है मैडम आपका? हेलो जी मैम, आपका क्या नाम है आपका? मैम अपने पेस्ट में चेक कर रही है सोडियम लॉरेल सल्फेट है कि नहीं है। हाँ जी मैडम है, इस पे अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो यूटेंसिल क्लीनर जो है आपका, यूटेंसिल क्लीनर से जो आपके बर्तनों पे थोड़ा सा वो बिम बार रह जाता है ना, थोड़ा सा वो जो रह जाता है, वो काम वाली बाई को इससे मतलब नहीं है कि रह रहा है कि नहीं रह रहा है, वो तो अपना काम करके चली गई। फिर आप गए, आपने ग्लास उठाया और आरओ के नीचे लगा दिया, आपने वो पानी पी लिया, पानी के साथ साथ में वो यूटेंसिल क्लीनर भी आपने पी लिया। वो यूटेंसिल क्लीनर कैंसर पैदा करेगा। वो बर्तनों को साफ करने के लिए है मैडम, आपके पेट में जाने के लिए नहीं है। लेकिन काम वाली बाई से बर्तन धुलवाओगे तो होगा क्या? यही होगा, यही होगा। वो तो आड़ा बाड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके साफ करके चली गई, लेकिन पानी तो उसी में पी रहे हो। आपके घर में कटोरी है, बाउल है, उस बाउल पे जरा सा मान लीजिए चिपका रह गया, उसके ऊपर से आपने गर्म दाल डाल दी, दिखाई पड़ेगा क्या आपको? सुधीर दिखाई पड़ेगा क्या? वर्षा जी दिखाई पड़ेगा आपको? मालूम ही नहीं पड़ेगा। दाल के साथ साथ में वो बिम्बार भी खा गए आप।
फिर कहते हो सर मैंने तो कभी जिंदगी में गुटखा नहीं खाया, मैंने तो कभी जिंदगी में अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, सर मैं तो सिगरेट भी स्मोक नहीं करता था, मुझे ऐसा कैसे हो गया? आप जो बिम्बार खा रहे हो 20 साल से, उसकी वजह से हो गया। जो आप वो शिल्पा शेट्टी वाला एड वाला शैम्पू लगा रहे हो, उसकी वजह से ऐसा हो गया। वो जो आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, उसकी वजह से ऐसा हो गया। वो जो मसाले आपके घर में यूज हो रहे हैं, चाहे वो सौंफ यूज हो रही है, चाहे वो धनिया यूज हो रही है, चाहे वो हल्दी यूज हो रही है, चाहे वो गरम मसाला यूज हो रहा है, चेक तो करो एक बार, देखो तो प्रिजर्वेटिव्स के नाम पे क्या डाला जा रहा है उसके अंदर। 5 स्टार होटल्स में जाते हो आप, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में आते हो, खाना खाते हो, कभी देखा है सौंफ कितनी कलरफुल होती है उसकी? कभी देखिए तो फेनल सीड उसका कितना कलर्ड होता है सुधीर, बिल्कुल ग्रीन दिखाई पड़ेगा तुमको। जबकि सच्चाई यह है कि ओरिजिनल सौंफ जो है वो ग्रीन होती ही नहीं है, तो बहुत लाइट ग्रीन होती है वो। और चेक करना है कि ओरिजिनल सौंफ कैसी होती है, तो दार्जुवी 9 की सौंफ को एक बार ऑर्डर करके देख लो। दार्जुवी 9 के फेनल सीड को एक बार मंगवा के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि ओरिजिनल सौंफ किसे कहते हैं, ओरिजिनल जीरा किसे कहते हैं, ओरिजिनल हल्दी किसे कहते हैं। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे पास दूसरी कंपनी के बड़े बड़े भक्त आए, लेकिन जब मैंने उनके सामने अपनी स्पाइसेस को ओपन किया, दार्जुवी 9 के स्पाइसेस को ओपन किया, तो उनको भी इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि इससे अच्छे स्पाइसेस नहीं हो सकते। ये रीजन है कुछ जिसकी वजह से डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी, हार्मोनल इंबैलेंस जैसी बीमारियां हो रही हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो दीज आर द, अभी अभी मैं कह रहा हूं, पानी आप लोग बाहर जाते हो, पानी कैसे पीते हो? बिस्लरी में पीते हो ना पानी। क्या कहते हो? बिस्लरी की बोतल दे दो, यही तो बोलते हो रवि। बाहर जाते हो तो जनरली हम क्या करते हैं, पानी बाहर से बॉटल वाला पानी पीते हैं। आप सोचो जरा, वो जब पानी आपने लिया है उस समय वो फ्रिज से निकाल के पानी दे रहा है, उस समय पानी ठंडा है। लेकिन ये पानी क्या जब कंपनी से चला था तो ठंडा होके चला था क्या? ठंडा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठंडे दिमाग से सोचो। जब ये पानी चला था 1 महीने पहले फैक्ट्री से, तो ये ट्रकों से होता हुआ उस शॉपकीपर तक पहुंचा है। जब ट्रकों से होता हुआ उस शॉपकीपर तक पहुंचा है तो ट्रक पे तो धूप भी लगी होगी ना, लगी होगी धूप की नहीं लगी होगी धूप? और जब धूप लगी होगी तो प्लास्टिक की बोतल गर्म हुई होगी कि नहीं गर्म हुई होगी? जब प्लास्टिक की बोतल गर्म हुई होगी तो वो प्लास्टिक के जो कण हैं, क्या वो पानी में आए होंगे कि नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। आप सर्च करिए चैट जीपीटी पे जाके, और वही पानी आप पी रहे हो। और वही पानी पीने की वजह से आपके ब्लड में प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं, बीपीए मिल रहा है, जो सबसे खतरनाक केमिकल है ब्लड कैंसर के लिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो क्या करना चाहिए ऐसे में? भैया पानी घर से लेके चलो, वाटर कूलर घर से लेके चलो, पानी की बोतल घर से लेके चलो, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, जितना बच सकते हो उतना बचने का प्रयास करो। पहले लोग क्या करते थे चंद्रा मैम, जब घर से बाहर निकलते थे, जब घर से बाहर निकलते थे तो क्या करते थे? घर का खाना बनवा कर ले जाते थे। घर का खाना बनवा कर ले जाते थे, बिल्कुल फोरवेल बहुत बड़ा हेल्प करेगा। मैं नेचुरल बातें कर रहा हूं। जब लोग घर से बाहर जाते थे तो घर का खाना बनवा कर ले जाते थे। आज क्या हो रहा है? आज आप घर में रहते हो और बाहर से खाना मंगवाते हो। सुधीर भाई, चंद्रा मैम, घर से बाहर जाते थे तो घर का खाना बनवा कर लेके जाते थे। आज की तारीख में घर में बैठे हुए हो और खाना कहां से बनवा रहे हो? बाहर से मंगवा रहे हो। और वो स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट में जो खाना आ रहा है वो प्लास्टिक के डब्बों में ही तो आ रहा है। और प्लास्टिक के डब्बे में जब गरम गरम उसमें कढ़ाई पनीर या मटर पनीर जो भी डाला है, क्या आपको लगता है प्लास्टिक के गुण उस खाने में नहीं आएंगे? और प्लास्टिक के गुण अगर उस खाने में आएंगे तो क्या लगता है वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा कि नहीं करेगा? हम जितना ज्यादा अमीर हो रहे हैं, जितना ज्यादा संभ्रांत हो रहे हैं, जितना ज्यादा समृद्ध हो रहे हैं, उतना ज्यादा अपने शरीर को बिगाड़ते जा रहे हैं। सहमत है मेरी बात से आप लोग? बहुत बढ़िया, चल आइए, मैं इस पे बात करना शुरू करूंगा तो मैं 2-3 घंटे बात करता रहूंगा इस पे। आइए बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म।
केमिकल से बचना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब केमिकल से आपको जितना हो सके उतना बचना है। और केमिकल से कैसे बच सकते हैं? जब आप डार्जुविनाइन के केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए नहीं कि मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए क्योंकि आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, आइए समझते हैं क्या सिम्टम्स होंगे। सबसे पहला सिम्टम, वेट गेन। आपने जो खाना खाया उस खाने से क्या हुआ? कैलोरी कन्वर्ट हुआ, वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया धीमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पहला लक्षण आएगा वेट गेन। अगर लगातार वेट गेन होता चला जा रहा है तो ये हाइपोथायराइडिज्म का लक्षण है। दूसरा, जब आपका कैलोरी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो थकान आपको महसूस होगी ही होगी, दिन भर थकान महसूस करेंगे। हेयर फॉल, न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में फॉलिकल्स तक नहीं पहुंच पाएगा तो हेयर फॉल होगा। स्किन के सेल्स अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? ड्राई स्किन होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ में आंतों की गति, पूरी बॉडी स्लो हो जाएगी, पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आंतों की गति धीमी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन, पेट आपका क्लीन होना बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ में बॉडी में जब कैलोरी कन्वर्ट नहीं होगी एनर्जी में तो बॉडी कैसी हो जाएगी? बॉडी ठंडी हो जाएगी। तो आपको क्या होगा? फीलिंग कोल्ड, आपको हमेशा सर्दी लगती रहेगी। तो जिन लोगों का भी वजन बढ़ रहा है, थकान रहती है, बाल टूट रहे हैं, स्किन ड्राई है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, जाड़ा महसूस करते रहते हैं, ऐसे लोग हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं। इसके साथ साथ में ब्रेन को अगर प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ब्रेन फॉग। ऐसा आदमी बहुत बहुत सुस्त रहेगा, आपको ब्रेन फॉग रहेगा उसके अंदर। साथ ही साथ में डिप्रेशन रहेगा उसके अंदर, डिप्रेशन रहेगा, लो मोटिवेशन रहेगा, लो मोटिवेशन रहेगा। यानी कि इसके अंदर किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं हो रही है। अभी मैं एक काम करने जा रहा हूं, जो लोग हमारे नेटवर्क में हैं और जो लोग ग्रुप पर एक्टिव नहीं रहते हैं, मैं आप सब लोगों का एक थायराइड टेस्ट कराने जा रहा हूं। जो लोग भी ग्रुप पर हैं और ग्रुप पर एक्टिव नहीं होते हैं, जवाब नहीं देते हैं, कुछ भी पूछा जाए आंसर नहीं करते हैं, मैं आप लोगों का थायराइड टेस्ट कराऊंगा। चेक करूंगा कहीं तुम लोग सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित तो नहीं हो। क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशन ये हो क्यों रहा है भाई? हम इतना मोटिवेटेड रहते हैं 50+ की एज में, और तुम सब लोग 30-30 साल के, 32-32 साल के हो, यंग ब्लड हो, और तुम्हारा मोटिवेशन कहाँ चला जाता है भाई? एक्टिव क्यों नहीं रहते हो यार? तो आप लोग थायराइड टेस्ट कराओ अपना। आप लोग अपना थायराइड टेस्ट कराओ, कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोगों को, आप लोगों को सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। क्योंकि उसमें ही लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, निढाल पड़े हुए हो, थके हुए हो। देख लिया, मैसेज आ गया, देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, बताओगे 15 दिन बाद, रणवीर सर आपका एक दिन पोस्ट मैंने पढ़ा था वहां पर उस ग्रुप में, सर वीडियो। अच्छा फिर क्या हुआ सर? मैंने वो वीडियो भेज भी दिया था। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर सर मुझे एक सेल भी मिली थी। मैंने कहा ग्रुप पे यार तुमने बताया नहीं। वो सर ग्रुप पे नहीं बताया हमने। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लैक ऑफ मोटिवेशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थायराइड टेस्ट कराओ अपना। चलो आगे बात करते हैं। लो मोटिवेशन, फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स, इरेगुलर पीरियड्स, अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो ये भी लक्षण है किसका? हाइपोथायराइडिज्म का। पीसीओएस, पीसीओएस के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपना थायराइड जरूर चेक कराना चाहिए। पीसीओएस अगर किसी को है तो उसको अपना थायराइड जरूर टेस्ट करा लेना चाहिए। और अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसको अपना पीसीओएस भी चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है। हुआ क्या है इस पूरे प्रकरण में? देखो तो क्या हुआ है? एवरीथिंग इन द बॉडी बिकम स्लो।
क्या हुआ है इसमें, पूरे पूरे सिस्टम में ये इतने सिम्टम्स मैंने बताए हैं, इसमें क्या हुआ है? एवरीथिंग एवरीथिंग्स इन द बॉडी बिकम्स स्लो। हर चीज शरीर के अंदर कैसी हो गई है? स्लो हो गई है। एवरीथिंग बिकम्स इन द बॉडी, एवरीथिंग बिकम्स इन द बॉडी स्लो। हाँ, एवरीथिंग इन द बॉडी बिकम्स स्लो। हर चीज क्या हो गई है? स्लो हो गई है आपकी बॉडी में। दिस इज कॉल्ड। एक और चीज है, मेमोरी लॉस। आपकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में? आपकी एज अगर 40-45 के आसपास हो, आप किचन में काम कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, अचानक से आपको याद आ जाए कि नहीं, फ्रिज के अंदर नींबू रखा हुआ है, और आप किचन से गए फ्रिज की तरफ, और फ्रिज का आपने दरवाजा खोला, फ्रिज का डोर ओपन किया, और नींबू भूल गए, और फिर वहां खड़े हो रहे, क्या करने आए थे, क्या करने आए थे। फिर वहां पर आपको काजू कतली का एक पीस दिखाई पड़ा, आपने काजू कतली उठाया, खाया, पानी पिए, फिर किचन में आ गए, और फिर किचन में आ गए तब याद आया, अबे नींबू कहाँ गया, नींबू लेने गए थे। ऐसा होता है पल्लवी जी? आप तो किचन में ही खड़े हो अभी भी। ऐसा होता है कई बार, होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो चेक करो, कहीं ना कहीं हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत तो नहीं है। ऐसा अक्सर लोगों के संग होता है। वो चश्मा लगा के चश्मा ढूंढ रहे होते हैं, वो पेन लगा के पेन ढूंढ रहे होते हैं, हाथ में पकड़ के पेन ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा अगर होता है, तो हमेशा होता है, तो हाइपोथायराइडिज्म जरूर चेक कराइए अपना, अगर हमेशा होता है जी। दिस इज कॉल्ड मेमोरी लॉस, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। गजनी बन जाते हो आप, गजनी बन जाते हो। ठीक है साहब, चलो। अगर ये है तो क्या करना है? व्हाट इज द सोल्यूशन? प्रॉब्लम बहुत बता दी, अब सोल्यूशन बताओ रणवीर सर। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन में पहले तो लाइफ स्टाइल सही करो। लाइफ स्टाइल कैसे सही करोगे? प्रोसेस्ड फूड को क्या करना है? कट्टम मार दीजिए। प्रोसेस्ड फूड को कट्टम मार दीजिए। दूसरा, एक्सेस शुगर, चीनी अगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो चीनी कम कर दीजिए, इसको भी कट्टम मार दीजिए। तीसरा, रिफाइंड ऑयल। सर आपकी कंपनी में ये नहीं आता है क्या? मैंने, क्या नहीं आता? वो सर तेल नहीं आता क्या? अरे भैया कम करो यार, मत खाओ, अच्छी चीज थोड़ी है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल। और चौथा, स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस को कट्टम मारो। कैसे कट्टम मारोगे? बड़ा सिंपल तरीका है। ईश्वर की शरण में जाओ। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जो भी धर्म मानते हो आप, ईश्वर की शरण में जाओ। भगवान कृष्ण बड़ा स्पष्ट बोलते हैं रवि भैया 18वें अध्याय में, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम गच्छ। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नाश कर दूंगा। बहुत सिंपल। सरेंडर टू द सुप्रीम, बिल्कुल सिंपल। एक ही तरीका है इसका। आप अगर ये सोचते हो कि आप अपनी स्ट्रेस को कम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपके बस में है ही नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस एक ही मुझे लाइन आती है कि सब धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है। यार भगवान श्री कृष्ण ने गारंटी ले ली, अब किसकी और गारंटी चाहिए? चंद्रा मैम बैंक से हैं, मैं थोड़ा सा साइड लाइन हो रहा हूं, आप लोगों आपको आपको साथ साथ में कुछ और सिखाता चल रहा हूं। चंद्रा मैम, आप बैंक से हो, बैंक पे जो नोट आती है उस पे लिखा होता है कि मैं वचन देता हूं धारक को 100 रुपए देने का, आई प्रॉमिस लिख के आता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर उस पर सिग्नेचर करता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर उस पर 10 साल, 15 साल, 20 साल का टेन्योर होता है उसका, वो सिग्नेचर करता है। हम रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात मान लेते हैं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अगर नोट पे सिग्नेचर किया है तो ये बिल्कुल जेन्युइन है, और हम उसकी बात मान लेते हैं। और जिसने पूरी सृष्टि पर सिग्नेचर किया है, सोचो, रिजर्व बैंक के गवर्नर, रवि भैया भी बैंक में बैठे हुए हैं, यहाँ बैंकर बहुत बैठे हुए हैं। तो
रिजर्व बैंक का गवर्नर अगर सिग्नेचर कर देता है तो हम उसकी बात मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि इसकी 500 की नोट पे अगर रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर हैं तो बिल्कुल जेन्युइन है, ये नोट 500 की है, उसकी बात मान लेते हैं। और जिसने पूरी सृष्टि पे सिग्नेचर किया हुआ है वो भी तो कह रहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उसकी बात नहीं मान पा रहे। चंदन जैन मैम, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हर्षा मैम बताइए, गलत बोल रहा हूँ तो बताइए मुझे। वो भी तो कह रहे हैं ना भगवत गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसके पास जो नहीं है वो उसको मिल जाएगा, और जो है वो सुरक्षित रहेगा, ये मेरी गारंटी है। वो रिजर्व बैंक की गारंटी मान लेते हो, कृष्णा की गारंटी नहीं मान रहे हो, या जिस भी धर्म को मानते हो उनकी गारंटी नहीं मान रहे हो। उनकी गारंटी मान लो, आपके जीवन का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आपके जीवन का स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा मैं साइडलाइन हो जाता हूं जिससे कि आप लोग बोर ना हो लिखते लिखते। चलो, और चौथा, पांचवा, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। जितना हो सके उतना अपने आप को केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के संपर्क में रखिए, और साथ साथ में प्लास्टिक, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को टिक मारिए और प्लास्टिक को कट्टम बोलिए साहब। ये है आपका लाइफ स्टाइल, इसको आप कर सकते हैं। इंक्लूड क्या करना है, ये तो अवॉइड करना है। इंक्लूड क्या करना है, इंक्लूड क्या करना है आपको अपनी लाइफ में? इंक्लूड करने में आयोडीन रिच फूड, आयोडीन रिच फूड, आयोडीन रिच फूड खाना है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आएगा? सेंधा नमक आता है इसमें। सेंधा नमक जानते हैं आप लोग, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक। सेंधा नमक खा सकते हैं इसमें आप। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिर आप इसमें सी फूड जो है उसके अंदर बहुत अच्छा आयोडीन होता है, सी फूड का बढ़ा दीजिए अपना खाने में, ये बहुत बढ़िया होता है। ठीक है जी साहब। चलो, सेलेनियम को यूज करना शुरू करिए। सेलेनियम जितना अच्छा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा। सेलेनियम ये कहां से मिलेगा आपको? नट्स से मिलेगा एंड सीड्स से मिलेगा। ब्राजील नट में बहुत ज्यादा मिलता है सेलेनियम, नट्स में मिलेगा, सीड्स में मिलेगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह अपनी अच्छी करिए। अब अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट पे बस परेशान मत होइए, आपको छोड़ देंगे 6 बजे। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में एक तो हो गया मॉडर्न ट्रीटमेंट, वो जो आप गोली खाते हो, वो जो आप गोली खाते हो, इस क्या हो गया? ये थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया। जो बाजार से गोली खाते हो वो क्या है? वो थायरॉक्सिन हार्मोन है। आपकी चूंकि ग्लैंड उतना हार्मोन नहीं बना रही है, इसलिए आप बाहर से वो हार्मोन ले लेते हो। कुल मिला के ये कह सकते हो आपके घर में पानी नहीं आ रहा था, आपने बाहर से पानी ले लिया। पानी लाते रहोगे, पानी पीते रहोगे, पानी जिस दिन लाना बंद कर दोगे उस दिन कैसे मर जाओगे। तो जब तक थायरॉक्सिन की गोली खाते रहोगे तब तक बॉडी को बाहर से आप थायरॉक्सिन हार्मोन देते रहोगे। जिस दिन थायरॉक्सिन की गोली नहीं खाओगे उस दिन बॉडी को थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं मिलेगा, और बॉडी कहां चली जाएगी? बॉडी स्लो हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। ये तो हो गया मॉडर्न ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में है थायरो, थायरोकेयर, थायरोकेयर टैबलेट, डार्जुविनाइन की थायरोकेयर टैबलेट। ठीक है साहब। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। इसके अंदर मिला हुआ है कांचनार। कांचनार इसके अंदर मिला हुआ है, ये क्या करता है? ये थायराइड ग्लैंड के साइज को रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस थायराइड ग्लैंड के साइज को रिड्यूस करता है। जो थायराइड ग्लैंड है वो जब सूजन उसमें आ जाती है
तो उस सूजन को रिड्यूस करने के लिए आपको आयुर्वेद की एक औषधि चाहिए जिसका नाम है कांचनार, और कांचनार इस प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है जी, चलो दूसरा इसके अंदर है अश्वगंधा। अश्वगंधा किस काम आएगा? आपको मैंने बताया था कि अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो क्या होगा? तो T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अश्वगंधा क्या करेगा? स्ट्रेस को कम कर देगा। स्ट्रेस कम हो जाएगा तो कॉर्टिसोल कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। हाँ जी मैम, कॉर्टिसोल कम हो जाएगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? कॉर्टिसोल कम हो जाएगा तो आपका आपका T4 जो है T3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, गिलोय है इसके अंदर। गिलोय है। गिलोय को क्यों यूज किया जाता है बताएं कोई? गिलोय को इसलिए यूज करते हैं, बूस्ट इम्यूनिटी। बूस्ट इम्यूनिटी। तो ये कहां काम आएगा? आपको मैंने शुरुआत में लिखा था, जब आप कॉजेज में जाएंगे तो ऑटो इम्यून लिखा था मैंने, याद आया आप लोगों को? मैंने आपको बोला था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी थायराइड ग्लैंड को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हॉशीमोटो नामक डिजीज हो जाती है, जो अगेन जुड़ी हुई है थायराइड ग्लैंड से। गिलोय मिले होने की वजह से क्या होता है? ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और जब इम्यूनिटी को बूस्ट करता है तो इससे क्या कंट्रोल होगा? इससे आपका ऑटो इम्यून हॉशीमोटो हेल्प, बूस्ट इम्यूनिटी एंड हेल्पफुल इन हॉशीमोटो डिजीज। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमें हॉशीमोटो है, तो उनसे बताइए कि हमारे पास जो टैबलेट है उसके अंदर गिलोय मिला हुआ है, और गिलोय हॉशीमोटो में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है साहब, चलो इसके अंदर मिला हुआ है त्रिफला। आप जब कॉजेस को पढ़ेंगे तो कॉजेस में मैंने देखे लिखा था गट इश्यूज, लिखा था मैंने गट इश्यूज, कि आपको गट के अगर प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, पेट फूला रहता है, तो भी आपको लीकी गट सिंड्रोम होने की वजह से ये डिजीज हो सकती है। हमने लीकी गट सिंड्रोम को कवर करने के लिए इसके अंदर त्रिफला डाला हुआ है। त्रिफला डाला हुआ है, ये क्या करेगा? दैट इंप्रूव्स योर गट हेल्थ। योर गट हेल्थ, आपकी गट हेल्थ के लिए हमने इसमें त्रिफला डाला हुआ है, इंप्रूव्स योर गट हेल्थ। ठीक है साहब, इसके अंदर एक चीज और मिली हुई है जिसका नाम है कुटकी। बेसिकली आपका जो थायराइड हार्मोन है, थोड़ा सा अगर कोई ज्यादा डीप पे समझना चाहता है तो समझ सकता है। जो हमारी थायराइड हार्मोन है वो दो तरह के हार्मोन बनाती है, एक बनाती है T4, एक बनाती है T3। T4 ज्यादा मात्रा में बनाती है, T3 बहुत कम मात्रा में बनाती है। लेकिन जो एक्टिव हार्मोन होता है वो T3 ही होता है। एक्टिव हार्मोन कौन होता है? वो T3 होता है। T4 का कन्वर्जन T3 में, T4 आगे चल के क्या होता है? T3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन बनाती है, T4 T3। T4 ज्यादा बनाती है, T3 कम बनाती है। एक्टिव हार्मोन T3 ही होता है, जो कि थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड कम बनाती है। आगे चल के यही T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हमारा सारी बॉडी के सिस्टम बड़े अच्छे से काम करने लगते हैं। लेकिन लेकिन ये कन्वर्जन होता कहां पर है? ये कन्वर्जन होता है आपके लीवर में। ये T4 T3 में कन्वर्ट कहां होता है? लीवर में, और कुछ अन्य टिश्यूज में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम कन्वर्जन कहां होता है? लीवर में। तो जिनका लीवर वीक है, पकड़ने का प्रयास करिएगा, जिनका लीवर वीक है, ऐसे लोगों का T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और ऐसे लोगों को थायराइड होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो जिनका लीवर फैटी है, या जिनके लीवर पे बहुत ज्यादा टॉक्सिक ओवरलोड है, या जिनका लीवर वीक है, ऐसे लोगों को थायराइड होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो यहां पर जो थायरो केयर का जो टैबलेट हमारा है, इसके अंदर हमने मिलाया है कुटकी, और कुटकी क्या करती है?
वो लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करती, लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करती। तो कुटकी इज फॉर लीवर डिटॉक्सिफिकेशन। कुटकी की वजह से लीवर डिटॉक्स होगा, लीवर डिटॉक्स होगा तो क्या होगा, यहां पर T4 का कन्वर्जन T3 में इजीली हो जाएगा, हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से काम कर पाएगा, हमारे सेल्स बहुत अच्छे से मेटाबोलाइज कर पाएंगे। ठीक है जी। चलो, इसके अंदर मिला हुआ है गूगल, बस 2 मिनट में फ्री कर रहे हैं। गूगल, गूगल मिला हुआ है। गूगल क्या करता है, बूस्ट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट कर देता है, यानी कि आपका खाना एनर्जी में तेजी से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इससे सपोर्ट्स फैट बर्निंग, तो जिनका वजन बढ़ रहा है बहुत तेजी से थायराइड की वजह से, गूगल होने की वजह से वेट तो आपका कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। एक चीज मैंने और बोली थी आपसे कि अगर जिन लोगों के बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जिनकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ऐसे लोगों को भी हाइपोथायराइडिज्म होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और इसके अंदर क्या मिला हुआ है, इसके अंदर मिला हुआ है लौ भस्म, इसके अंदर मिला हुआ है लौ भस्म। लौ भस्म, अब लौ भस्म क्या करेगा, इंप्रूव्स आयरन लेवल। आयरन अगर इंप्रूव हो गया तो, अगर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म है तो वो कंट्रोल हो जाएगा, इंप्रूव्स आयरन लेवल्स। आगे मिला हुआ है ताम्र भस्म, इनहेंसेस मेटाबॉलिज्म। ये क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करेगा, इनहेंसेस मेटाबॉलिज्म। ये इसके कंटेंट है, ये इसके कंटेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक सिंगल प्रोडक्ट ऐसा है जो सारे कॉजेस को कवर कर रहा है। वो चाहे तो आपके साइज, हाइपोथायराइडिज्म यानी कि अगर सूजन आ गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए काचनार है, स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने के लिए अश्वगंधा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसको कंट्रोल करने के लिए गिलोय है, गट इशू है उसको कंट्रोल करने के लिए त्रिफला है, लीवर का इशू है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुटकी है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, फैट बर्न नहीं हो रहा है, फैट चढ़ता चला जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए गूगल है, आयरन डेफिशिएंसी है, लौ भस्म इसके अंदर मिल जाएगा, और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है उसके अंदर ताम्र भस्म मिल जाएगा। यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट से आप हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ डार्जुविनाइन प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाई वी हैव ज्वाइंड डार्जुविनाइन। क्लियर हो गया। अगर इसी जगह पर आप किसी अन्य कंपनी की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोनी भी देना पड़ेगा, आपको डिटॉक्स भी देना पड़ेगा, आपको सुगंधा भी देना पड़ेगा, आपको ब्राह्मी भी देना पड़ेगा, आपको क्रिल ऑयल कैप्सूल भी देना पड़ेगा, आपको टर्मरिक भी देना पड़ सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सामने वाले को 4,000 रुपए के प्रोडक्ट देने पड़ेंगे उसके हाइपोथायराइडिज्म को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन डार्जुविनाइन में आप सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए में उसका हाइपोथायराइडिज्म कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ 300 रुपीज। क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको। बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल मैम, बिल्कुल हाइपरथायराइडिज्म में भी दे सकते हैं, हाइपो में भी दे सकते हैं, सारे के सारे नेचुरल कंटेंट्स हैं, आयुर्वेदिक कंटेंट्स हैं। आपको क्लियर हो रही मेरी बात, समझ में आ रही है आपको। सिंगल प्रोडक्ट, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को देना है आपको, खाली पेट देना है आपको, और इतना देंगे निश्चित रूप से हाइपोथायराइडिज्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। इनिशियल स्टेज पे दवाइयां बंद मत कराइएगा, इनिशियल स्टेज पे दवाइयों के साथ दीजिएगा, टेस्ट लगातार कराते रहिएगा, लगातार टेस्ट कराते रहिएगा। धीरे 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 आपकी जो थायराइड की गोली है उसकी डोजेस कम होती जाएंगी और ये उसको कवर कर लेगा। अगर जिंदगी भर भी खाना पड़े तो भी आप फायदे में ही हैं, नुकसान में नहीं है, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। मेरा ऐसा मानना है अगर 1 साल आपने इसको लगातार खा लिया तो नेचुरल तरीके से आपकी थायराइड ग्लैंड हील अप हो जाएगी और आपको हो सकता है जीवन पर्यंत दवाइयां ना खानी पड़े थायराइडिज्म की। तो अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म है, आप उनको बहुत अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं थायरोकेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डार्जुविनाइन।
और कॉम्बिनेशन मैंने देखा इसका तो मुझे लगा कि वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ में दार्जिलिंग अपने प्रोडक्ट्स को लेके आता है। तो होपफुली आपको आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। मैं फिर बोलूंगा, स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए, प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल बेहतर करिए अपनी, और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में लेके आइए। बट नेचुरल बात है, धीरे 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 आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत बेहतर होती चली जाएगी। इसी शुभकामनाओं के साथ में आज की ट्रेनिंग को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सत सत नमन। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ चेतन, इसीलिए सिंगल प्रोडक्ट सफिशिएंट है बेटा, इसीलिए तो ज्वाइन किया था। इसीलिए तो ज्वाइन किया था डार्जुविनाइन, कि किसी भी व्यक्ति को 4,000 रुपए के प्रोडक्ट क्यों देने जब सिंगल प्रोडक्ट सफिशिएंट है। अब इसके अलावा वो व्यक्ति साथ में लेना चाहे तो ऑफकोर्स ऑल ग्रीन पाउडर ले सकता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा है। लिवर डिटॉक्स ले सकता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डी स्ट्रेस ले सकता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन हमारी तरफ से क्या है, सिंगल प्रोडक्ट इज एनफ। सिंगल प्रोडक्ट इज एनफ। ठीक है जी। वेरिकोस वेन्स का पूरा हम सेशन करेंगे एक दिन। और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। वैसे इन जनरल बता दूं आपको, ऑर्थोसोल अगर आप ले सकते हो, चाहे वो चॉकलेट फ्लेवर वाला ले सकते हो, और या फिर रेड डॉट ले सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। ऑर्थो उसके लिए, वेरिकोस वेन्स के लिए ओमेगा 3 इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर वेरिकोस वेन्स। तो आप कोलेजन ले सकते हैं, आप ओमेगा 3 ले सकते हैं, आप सिलाजीत ले सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगा आपको वेरिकोस वेन्स में। तो ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है। देखिए, दार्जिलिंग जो कंपनी है, इस कंपनी के माध्यम से आप लोगों को सर्व कर रहे हैं। प्लीज डोंट माइंड, इसको इस तरह मत देखिएगा आपकी नहीं, आप यहाँ से कुछ बहुत अर्निंग के माध्यम से के लिए आप आए हैं। आप यहाँ पर लोगों को सर्व करने के लिए आए, आप यहाँ पर लोगों को बेटर प्रोडक्ट्स देने आए हैं, आप यहाँ पर लोगों को एक बेटर लाइफस्टाइल देने आए हैं, आप यहाँ पर लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने आए हैं। इस भावना के साथ में, इस उद्देश्य के साथ में, इस पर्पस के साथ में आप दार्जिलिंग करना स्टार्ट कीजिए। विश्वास मानिए, बाकी की सारी चीजें वो ऊपर वाला देख लेगा आपका। आप इस पर्पस से काम करिए कि हम लोगों की हेल्प करने आए, हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने आए। कोई व्यक्ति मान लीजिए 4,000 रुपये महीने नहीं खर्च कर सकता, हम उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए 2,000 रुपये महीने नहीं खर्च कर सकता, हम उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो परेशान है, वो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर से परेशान है, पेट की समस्याओं से परेशान है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी रहती है, ब्लोटिंग रहती है, आप 500 रुपीज की जीआईटी ड्रॉप देकर भी उसका कल्याण कर सकते हैं। आप 500 रुपीज की जीआईटी ड्रॉप देकर भी उसका कल्याण कर सकते हैं। किसी को किडनी स्टोन है, आप 300 रुपीज का स्टोन फ्लश देकर उसका कल्याण कर सकते हैं। यहां पर आप सर्व करने के लिए आए, और सर्व करने की भावना से अगर आप काम करेंगे तो विश्वास मानिए, बाकी चीजें सब छोड़ दीजिए ईश्वर पे, वो देख लेगा, संभाल लेगा। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू सो वेरी मच।